पिछले 9 वर्षों से बहू कविता अपनी सास की छाया बनकर सेवा कर रही थी। दिन हो या रात, बीमारी की हर तकलीफ में वह बिना रुके उनके पास रहती। सासू माँ वर्षों से बिस्तर पर थीं। एक सुबह अचानक उनका शरीर शांत हो गया। घर में मातम छा गया। बेटियां दूर दूर से आईं। रोना धोना शुरू हो गया। उसी दिन वसीयत खोली गई। सब सांस रोके खड़े थे। कागज पर लिखा था, मेरी सारी चल अचल संपत्ति मेरी बेटियों के नाम की जाए। बहू कविता को कुछ नहीं दिया जाए। बस जिस मकान में वह मेरे बेटे के साथ रहती है वही उनका रहेगा। कविता की आंखें भर आईं। उसने पति की ओर देखा। मन ही मन बोली, मैंने इतने साल माँ की सेवा की और बदले में मुझे यही मिला। कुछ दिन बाद कविता सासू माँ का कमरा सहेज रही थी। तभी अलमारी के कोने में एक पुराना लिफाफा मिला। ऊपर लिखा था, मेरी प्यारी बहू कविता के लिए। उसके हाथ कांप गए। लिफाफा खोला। अंदर सासू माँ का लिखा पत्र था। बेटी, मुझे पता है तुमने कितना सहा। मैंने हर दिन तुम्हारा त्याग देखा है। जो संपत्ति मैंने बेटियों को दी वह प्रेम नहीं, समाज की उनकी भूख के कारण थी। अगर उन्हें सब न देती तो वे तुम्हें चैन से जीने नहीं देती। लेकिन तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हें दिखावे की नहीं, सुकून की जरूरत है। मेरी असली कमाई तुम्हारे लिए है। कविता ने संदूक खोला। अंदर लाल कपड़े में लिपटे कागज थे। शहर से बाहर खेती की जमीन और एक बचत खाता, सब उसके नाम। आखिरी पर्ची पर लिखा था, बेटियां जन्म से मेरी थीं, पर अंतिम समय में तुम मेरी माँ बन गई। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। कविता फूट फूट कर रो पड़ी। आज उसे समझ आया, विरासत कागजों में नहीं होती, विरासत चुपचाप दिए गए प्रेम में होती है। बोलो राधे राधे।